देखिए, अफगानिस्तान से भारतीय लोगों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। उनके साथ अफगानी नागरिक भी भारत लौटकर राहत की सांस ले रहे हैं। रविवार को दिल्ली पहुंचे कई लोग तालिबानी राज में आतंक की आंखों देखी बयां करते वक्त भावुक हो गए। तबाही और दर्द की आप बीती बताने वाले लोगों ने खौफ का जो मंजर देखा है उसे भूल पाना आसान नहीं होगा। इसके बावजूद उन्हें उम्मीद है कि एक दिन फिर से हालात बदलेंगे और उन्हें उनकी पहचान और वतन वापस मिल जाएगा। हम सब कुछ छोड़कर अफगानिस्तान में रहती है। सब लोग कहते हैं इंडिया तुम्हारा घर है, तुम हिंदुस्तानी हो। इसमें मामा खुशी की बात है, फख्र की बात है। सिचुएशन ऐसी हुआ कि हम मजबूर हो गए अपने देश को छोड़कर। काबुल में सच में बोलता हालत बहुत खराब है। हमको भी जान बचाना था, है ना। हम तो इंडियन सरकार ने हमको, मैं तो नेपाली हूँ, इंडियन सरकार ने हमको हेल्प किया। जो छूट गया उसका गम है, जो खुद पर बीती उसका दर्द है, और जब दर्द को शब्दों में ढालना चाहा तो आंखों ने सारा सच बयां कर दिया। एक एमपी के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात लगती है। ये तो मुझे रोना था फिर। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। इन आंखों ने देखा है दहशत का वो मंजर, इन आंखों ने देखा है तालिबान का खौफ। 20 साल तक जिन सपनों को संजोया था, जो उम्मीदें पाली थी, वो सब एक झटके में खत्म हो गई। अफगानिस्तान से भारत पहुंचे इन लोगों में वो भी शामिल हैं जो यहीं के हैं। उनके अपने, उनका घर, उनके सपने सब यहीं हैं। उन्हें सुकून है कि वो सकुशल अपने वतन लौट आए हैं, लेकिन जान बचाकर आने वाले कई लोगों में ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता कि वो अब अपने वतन कब लौट पाएंगे। उनका और उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। नहीं, कुछ भी नहीं है। एक जोड़े कपड़े उठाने का भी वक्त नहीं मिला। जी हाँ, बहुत समय गुरुद्वारे में रहे। हालात बहुत खराब है, बड़ी मुश्किल आती है उधर। नरिंदर सिंह खालसा अफगानिस्तान के सांसद हैं। कुछ हफ्तों पहले तक इनका वहाँ क्या रुतबा रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अचानक सब कुछ छिन गया, अपना घर छूट गया, अपना वतन पराया हो गया। बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो अब देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी, अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। नाउम्मीदी के अंधेरे से निकलकर भारत की खुली हवा में सांस मिलने की खुशी अफगानिस्तान की सांसद अनारकली हुनरयार को भी है। लेकिन बिना किसी उम्मीद के जीना जिंदगी नहीं है, अब सिर्फ सांसें हैं। जिंदगी तो तालिबानी दरिंदों ने छीन ली। अफगानिस्तान में अभी तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए बहुत सिचुएशन ठीक नहीं है। सिचुएशन सब लोगों के लिए, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ के लिए, वो जो पॉलिटिकल में थे, वो जो गवर्नमेंट में काम करते थे, सब के लिए मेरी नज़र से सिचुएशन ठीक नहीं। और कोई आने वाले के लिए या फ्यूचर के लिए भी कोई गारंटी नहीं है। रविवार को काबुल में फंसे 87 भारतीय और 2 नेपाली नागरिकों के दूसरे दल को दुशांबे के रास्ते दिल्ली लाया गया। इसके अलावा दोहा से करीब 300 भारतीय कतर एयरवेज, एयर इंडिया और इंडिगो के विमान से भी दिल्ली पहुंचे। भारत की जमीन पर कदम रखते ही इन लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ दिनों में इन लोगों ने खौफ का जो मंजर देखा है उसे भुला पाना आसान नहीं है। देहरादून के प्रवीण क्षेत्री, हिमाचल प्रदेश के नवीद ठाकुर और चेन्नई के जफर शरीफ मुश्किल हालात से निकलकर यहाँ आ पाए हैं। काबुल में तो वही थे, पूरे बुरी हाल हो रखी है। एयरपोर्ट पूरा ख़त्म कर दिया है उन्होंने। सिविल इतने भरे पड़े हैं, सिविल लोग, अफगानी लोग,
कि औरों को तो जगह नहीं मिलनी नहीं जाने की उधर। जैसे ही हमें पता, हम ड्यूटी में थे, 2-2:30 बजे की बात है कि वो काबुल में एंटर कर चुके हैं, अशरफ गनी भाग गया है। अफरा तफरी मची, उसके बाद हमारे डिप्लोमेट भी निकल गए और पूरी एम्बेसी में सिर्फ इंडियन सिक्योरिटी रही और कोई नहीं रही, वो निकल गए वहाँ से। और थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि हमारी कंपनी भी भाग गई वहाँ से, वो ब्रिटिश कंपनी थी, वो भाग गई। लोग रनवे जाके देख रहे हैं, कम से कम एक्चुअली मीडिया में बोल गए थे कि हज़ारों लोग, मैं बोल रहा हूँ कम से कम 10,000 से 15,000 लोग थे उधर। वो रनवे में पूरा खड़ गए थे। लोग थे जो वहाँ के लोग लोकल अफगानी लोग थे। वो लोग क्या चाहते हैं कि वो लोग इस तरफ आ जाए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की खबर मिलते ही इन लोगों ने देश से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान नहीं था। एयरपोर्ट पर गोलियां चलने की खबरें भी आ रही थी। ऐसे में एयरपोर्ट से सुरक्षित निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीच में क्या हुआ कि एक तालिबान मेरे से चाबी मांग रहा था, पर ये कि मेरे को ये भी था कि अगर चाबी नहीं दी या गाड़ी छीनेगा तो हाथापाई होगी, तो शायद अटैक भी कर सके। सर वहाँ पर भीड़ इसलिए है क्योंकि वो जो लड़कियां वगैरह होते हैं उन्हें थोड़ा खतरा ही होता है, तो जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें खतरा ही होता है, तो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। बिहार के रहने वाले आबिद ने एयरपोर्ट पर जो मंजर देखा है उसे बताते वक्त खौफ उसकी आंखों में नजर आता है। वहाँ लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। आप जाके देखें तो 14 साल से लेकर के 20 साल उससे ज़्यादा भी एज के लड़के घूम रहे हैं। कब वो सूट आउट कर देंगे आपको इस चीज़ का यकीन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आप जा रहे हैं, क्या उनकी मेंटलिटी है, क्या माइंड में चल रहा है, उस चीज़ को आप नहीं पकड़ सकते हैं। बहुत मुश्किल है वहाँ से आना, इसलिए कि वहाँ से आने में वो दस्तर की क्वारी करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद फिर आप एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। अफगानिस्तान से भारत आए कई अफगान परिवार ऐसे हैं जिन्हें कई दिनों के इंतजार के बाद प्लेन तक पहुंचने का मौका मिला। एयरपोर्ट पर ही इन्हें 3 दिन तक इंतजार करना पड़ा। बहुत मुश्किल से मैं पहुंच पाया। 3 दिन मैंने वेट किया है उधर, ना खाना ना पीना ना नींद किया है। बहुत प्रॉब्लम से कल ही हमको परमिशन मिली है। बार बार हमने एयरपोर्ट के सामने गाड़ी में बैठ के वेट किया है, पूरा 150 लोगों ने 200 लोगों ने। अब कल ही हमको परमिशन मिला कि इंडियन एयरफोर्स आई थी और परमिशन मिलके फिर हम इधर आ गए। दर्द की ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां सामने आने लगी हैं। ये लोग तालिबानियों के चंगुल से तो निकल आए हैं, लेकिन अब आगे लंबी चुनौतियों से भी इन्हें जूझना है। कोई नहीं जानता आगे हालात कौन से करवट लेने वाले हैं, लेकिन अपना घर छोड़ने वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि माहौल बदलेगा और एक दिन ये अपने वतन लौट सकेंगे। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। अफगानिस्तान के लिए कोई दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो? खुदा से दुआ करते हैं जो अफगानिस्तान फिर बने, हम जाए उधर, अपनी जो गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, उनकी सेवा के लिए और कौम की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। तो अपना घर, अपना वतन छोड़ने का दर्द इन आंखों में आपने देखा। तालिबान का खौफ भी इन आंखों में लगातार बरकरार है, इसलिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि कैसे जान बचाकर वहां से बाहर निकल सके। भारत सरकार भी लगातार रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए है और कई सारे लोगों को वहां से रेस्क्यू किया भी जा रहा है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, गुड मॉर्निंग। आज का क्या अपडेट आपके पास है, क्योंकि लगातार भारत सरकार रेस्क्यू कर रही है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए प्रतिमा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी 40 से ज्यादा भारतीय जो हैं, जो कि इसी दल के साथ जिन्हें आना था, लेकिन वो एयरपोर्ट के ऊपर एक बस के अंदर न दाखिल हो पाने के कारण वहां अटक गए हैं, वहां रुक गए हैं। इन लोगों को लाने के लिए वापस में कवायद चल रही है। इसके साथ साथ करीब 200 से ज्यादा जो अफगान सिख हैं वो काबुल के गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से जो भारतीय हैं वो दोहा और लंदन पहुंच चुके हैं, जो डिफरेंट फ्लाइट से पहुंचे थे। उनकी वापसी के लिए भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि किस तरीके से उन्हें वापस लाया जा सके। तो आप ये इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारतीयों के लाने की कवायद के अंदर इतना कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी तो किस अफरा तफरी का माहौल इस समय काबुल के अंदर है। बीते 6 दिनों से काबुल के अंदर कोई सरकार नहीं है, किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। एयरपोर्ट का नजारा क्या है वो सब पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से लोग एयरक्राफ्ट भाग रहे हैं, लोग छोटे छोटे बच्चों को, फौजियों को तारों के ऊपर दे रहे हैं, किस तरीके से लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार गोलियां चल रही हैं। करीब 12 लोगों की बीते 2 दिनों के अंदर एयरपोर्ट पर मौत हो चुकी है। भगदड़ के अंदर 8 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, मारपीट हो रही है। एक पूरी अराजकता की तस्वीर
अफगानिस्तान से उभर रही है, जो बताती है कि अफगानिस्तान का जो राजनीतिक संकट है, तालिबान ने जिस तरीके से वहां टेक ओवर किया, अमेरिका का विड्रॉल, अशरफ गनी का छोड़ना, ये जो सारी चीजें हैं ये एक गंभीर मानवीय संकट के तौर पर बदलती जा रही हैं और ये संकट दिनों दिन, हर घंटे, हर पल गहराता चला जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो निश्चित रूप से ये तमाम चीजें जो हैं ये तस्वीर बताती हैं। और इसके साथ ही तालिबान ने भले ही कहा हो कि वो जल्दी ही सरकार बनाने जा रहे हैं, इसका ऐलान होगा, एक इंक्लूसिव सरकार बनाने की कवायद और कोशिश चल रही है, लेकिन पंजशेर के इलाके के अंदर रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबानियों के बीच टकराव की भी खबर आ रही है। अमरुल्ला सालेह जो उपराष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के अशरफ गनी सरकार में, जिन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमने सालांग का जो हाईवे है उसे क्लोज कर दिया है और तालिबान के साथ में जो पहली लड़ाई हुई उसमें तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये लगातार बताती हैं, ये जो खबरें हैं ये जो लगातार इस चीज में संकेत दे रही हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर एक लंबे और जो है गहरे टकराव की जो तस्वीर है वो उभर रही है। जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।